वेलकम टू द रोविंग स्प्रिट। आज हमारा रोड ट्रिप शुरू हुआ है बनारस से बिहार में राजगीर के लिए। तो हम यूपी से जा रहे हैं बिहार। हम बनारस से चले थे 9:30 बजे और बनारस से राजगीर का डिस्टेंस 325 के किलोमीटर के करीब बता रहे हैं। इस बार का लगता है हमारा रोड ट्रिप थोड़ा लंबा हो जाएगा और हम इस तरफ कभी ईस्टर्न इंडिया में हमने कोई रोड ट्रिप किया भी नहीं है। तो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। एक्चुअली वी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली से हम आए यूपी, लखनऊ और बनारस में थे हम, और अब हम बनारस से आ रहे हैं बिहार में, जहाँ हम राजगीर, नालंदा और उसके बाद झारखंड में देवघर जाएंगे और वहाँ से फिर हम जाएंगे वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के पास गंगा सागर, और गंगा सागर के बाद फिर हम जाना चाहते हैं उड़ीसा में। और उड़ीसा में तो वैसे बहुत देखने की जगह हैं, लेकिन हम मेनली कवर करेंगे पुरी और भुवनेश्वर को। और उसके बाद हम जाएंगे जमशेदपुर तो बस हम जा रहे हैं, वहाँ हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं और जमशेदपुर में हम पहले रह चुके हैं, तो जब इतना पास आ गए हैं तो जमशेदपुर होते हुए, लखनऊ होते हुए हम दिल्ली आएंगे। सो लेट्स सी, हमारा अभी तो ये प्रोग्राम है। होटल्स वगैरह हमने कोई बुक नहीं किए हैं। अब राजगीर का जैसे हमने होटल कल रात में बुक किया जब फाइनल हुआ कि हाँ वहाँ तक जाना ही है, और ऐसे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, 1-2 दिन पहले जब हमारा डिसाइड हो जाएगा कि हमने कहाँ जाना है तो हम होटल भी बुक कर लेंगे। तो बनारस से राजगीर जाने के लिए हम आए हैं NH-19 से, और ये वही हाईवे है जो दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है। हम लोग बिहार में एंटर कर चुके हैं। तो बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता वगैरह हम आए हैं पहले, लेकिन रोड ट्रिप हमारा ये पहला है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं डालमिया नगर। तो ये एक थोड़ा फेमिलियर सा नाम लगा, जिसका नाम सुना हुआ था। रोड्स अच्छी हैं। लोग पूछते हैं ना बिहार में रोड्स कैसी हैं, तो अभी तक ठीक है। जैसे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं शेर घाटी बिहार में है, औरंगाबाद से थोड़ा 50-60 किलोमीटर है शायद। और नाम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं यहाँ की फ़ोटो ले रही हूँ। यहाँ शेर शाह ने एक शेर मारा था, इसलिए इसको शेर घाटी कहा जाता है। NH-19 जो कलकत्ता हाईवे है, उससे हमने ले लिया है लेफ्ट टर्न, एंड वी टुक अ टर्न फ्रॉम देयर इज अ प्लेस लाइक डोभी बाज़ार, और इसको NH-22 कहा जाता है। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन है 90 किलोमीटर, लेकिन जैसे कि सड़क देख सकते हैं आप, सड़क पे काम चल रहा है, रोड वाइडनिंग हो रही है, तो इस पे हमें अभी 3 घंटा या 3 घंटा लगेगा। अरे हम तो बोधगया पहुँच गए। गया हम आए हुए एक बार, लेकिन हम लोग ट्रेन से आए थे। हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं क्योंकि हम बोधगया पहले आए हुए हैं। पूरा गांव का मज़ा दिला दिया इस सड़क ने, तो जाने कितने इस तरह के छोटे छोटे गांव हम चलते हुए आए हैं, और हमें लग रहा था कुछ हाईवे होगा। 1-2 बार जरा हम कंफ्यूज भी हो गए थे, तो लोगों से रास्ता पूछे, उन्होंने कहा कि नहीं यही रास्ता है। एंड की स्टिल कंफ्यूज कि राजगीर ही पहुँचेंगे कि कहीं और ना पहुँच जाए। बोधगया से राजगीर का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, और 2 घंटे में हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और शुरू में तो हम ठीक रोड पर ही जा रहे थे, मेन हाईवे था, और उसके बाद गूगल जी ने हमें किसी साइड रोड पे घुमा दिया है, और हम गांव से होते हुए जा रहे हैं। पतली पतली सड़कें हैं, तो देखें अब हम कब पहुंचते हैं राजगीर। ओह सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर सनसेट जो होता है अच्छे के लिए होता है। ना हम रास्ता भटकते, ना इन खेतों और गाँव में आते, और ना हमें इतना सुंदर सनसेट देखने को मिलता। और अब लगता है हम मेन रोड पे आ गए हैं, सामने पहाड़ भी दिखने लगे हैं। एंड नाउ आई एम एंजॉइंग दिस ड्राइव। इसके पहले तो GPS ने हमें जहाँ घुमा दिया था वो गांव की पतली सड़कें, और गांव वाले उन सड़कों पे कहीं धान सुखा रहे हैं, गेहूं सुखा रहे हैं, और लग रहा था कि सड़क उनकी है, हम उनके घर में एनक्रोच कर रहे हैं। तो ये तो कह सकती हूँ कि इन रास्तों पे GPS पे कम्प्लीटली भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये है बिम्बिसार द्वार, और राजगीर यहाँ से 4 किलोमीटर है। राजगीर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। हम चेक इन करके होटल से वॉक करके ही यहाँ मार्केट में आए हैं, और ये यहाँ का मेन स्क्वायर लग रहा है।
यहाँ खाने पीने के बहुत ऑप्शन दिख रहे हैं। और यहाँ देखिए आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, मारवाड़ी, बंगाली, बिहारी। तो ये है बिहार की मशहूर मिठाई खाजा, जो हमने बहुत समय से नहीं खाई है। खाजा मतलब खाजा। तो एक नमकीन डाल दिए, ये है मीठा, वो सादा और नमकीन भी है। मीठा भी हो गया, तीनों आइटम हो गया तीनों। मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इसको कैसे अरेंज करके रखते हैं ये लोग, जो गिरता ही नहीं है। डिनर तो हम होटल में जाके करेंगे। यहाँ तो हम बाज़ार की रौनक देखते हुए कुल्हड़ की चाय का मज़ा लेने जा रहे हैं, और फिर हम जाएंगे होटल, और कल आपको राजगीर की सैर कराएंगे। तो आज के लिए गुड नाइट। मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्प्रे। हम हैं अभी राजगीर में, और मॉर्निंग तो हमारी बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। आए हैं हम यहाँ का फेमस ग्लास ब्रिज देखने। सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि हम 9 बजे यहाँ पहुँच गए और हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब बज रहे हैं 11:30 और अभी तक हम क्यू में खड़े हुए हैं। हमारे होटल वाले ने हमें बोला था कि आप सवेरे 6 से 7 बजे के बीच में जा कर के वहाँ पे अगर लाइन में लग जाइए तो आपको टिकट आसानी से मिल जाएगा। लेकिन तब हमने कहा कि नहीं, हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम और चीज़ें देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जब आए 9 बजे तो हमें लाइन लगा कि अभी तो छोटी है, नंबर आ जाएगा। तो 9 बजे से लगे थे हम लाइन में, अब बजा है 1 बजे हम अंदर आए हैं। अभी देखिए यहाँ पे बस के लिए इतनी लंबी लाइन है, बसें चलती हैं अंदर। तो अब ये बस के लिए क्यू लगी हुई है। तो अगर आप राजगीर आते हैं तो एक दिन आप रखिए खाली स्काई ब्रिज के लिए। यहाँ इस तरह की बसें हैं अंदर, जो यहाँ गेट से आपको नेचर सफारी तक लेके जाती हैं। एंट्रेंस टिकट यहाँ का 50 रुपीज़ है, विच इंक्लूड्स द बस राइड ऑल्सो टू द सफारी, और यही आपको वापस भी लाती हैं। और उसके बाद नेचर सफारी में बहुत सारे अट्रैक्शन हैं जिनकी टिकट आप वहीं जा कर के ले सकते हैं। भाई एट लास्ट हमारा भी नंबर आ गया, हम अब बस में बैठ गए हैं और नेचर सफारी की तरफ जा रहे हैं। इस नेचर सफारी का इनॉग्रेशन 2021 में हुआ था और इसमें बहुत सारे अट्रैक्शन हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक, जिसे स्काई ब्रिज भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ इसी को देखने आते हैं। और ये लेफ्ट में वॉल के पीछे यहाँ जू सफारी शुरू होने वाली है, जिस पर अभी काम चल रहा है। सो एट लास्ट बड़ी तपस्या के बाद हम नेचर सफारी पर पहुँच ही गए हैं, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर नीतीश कुमार, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ऑन 26 मार्च 2021। और यहाँ आके तो दिल खुश हो गया। एवरीथिंग इज़ सो वेल ऑर्गेनाइज, बहुत ही सुंदर है। ये है मेन गेट, और यहाँ ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी हैं। और गेट से घुसकर ये एक छोटी सी वॉक है, और यहीं पे राइट में ही है स्काई ग्लास ब्रिज। इसका टिकट है 125 रुपीज़। यहाँ थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, लेट्स सी वहाँ कितनी वेट है। बड़ी तपस्या की इसको ब्रिज को देखने के लिए हमने। ये है यहाँ की मेन एंट्रेंस। यहाँ पे जूता चप्पल उतारना होता है, और कोई शार्प ऑब्जेक्ट आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। और एंट्रेंस पे मेटल डिटेक्टर है, वो सबकी चेकिंग करते हैं। मास्क भी आजकल लगाना ज़रूरी है, और एक दिन में 800 लोग को ही वो अलाउ करते हैं, तो उसी हिसाब से टिकट बंटते हैं। और एट वन टाइम ग्लास ब्रिज पे 15-20 से ज़्यादा लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ ऊपर आने के लिए ग्लास ब्रिज पे। यहाँ ज़रा संभल के चलना होगा। ये आ गए हम ग्लास ब्रिज पे। हाइट है इसकी 250 फीट, लेंथ है इस ब्रिज की 85 फीट, और चौड़ाई है 6 फीट। और व्यू तो यहाँ से बहुत ही सुंदर है, और कहा जाता है कि ये चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दिस ब्रिज इज टोटली सस्पेंडेड, और इसका जो आउटर एंड है दैट इज ओवरहैंगिंग। ये देखिए यहाँ से नीचे का व्यू कितना अच्छा है। आप भी अगर पूरा एक दिन है आपके पास, और आप में इतना पेशेंस है कि आप यहाँ 6-7 घंटे पूरा दिन लगा सकते हैं, तभी आइए। ऑलमोस्ट 6 घंटे हमें यहाँ लग गए। इतना समय तो हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने में भी नहीं लगाए थे। फोटो ले लें। और देखिए हम यहाँ मिले हैं इन प्यारी सी प्रियांशी ने, और इन्होंने देखा कि हम ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो ये मेरी एक नई सब्सक्राइबर भी बन गई है। होटल से हम लोग निकले थे 8:30 बजे, और अब 2:45 बज रहा है, हम फ्री हुए हैं। सवेरे से हमने ना चाय पी है ना कुछ खाया,
यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर फूड कैफेटेरिया है, लेकिन हमें समय नहीं है, हम जल्दी से भाग रहे हैं अब यहाँ से। और 5 बजे यहाँ के बाकी सारे मॉन्यूमेंट भी बंद हो जाते हैं, तो हम वहाँ से बड़ी जल्दी भागते दौड़ते आए कि हमें बस यहाँ से मिल जाए, लेकिन अभी यहाँ बस नहीं। और देख सकते हैं कि वापसी के लिए भी लंबी लाइन है यहाँ पे। ये है लाइन वापसी। और यहाँ हमें मिले एक हमारे नए दोस्त। विजय, 1 मिनट अपना नाम बताओ बेटा। भारद्वाज। विजय भारद्वाज, गुड। स्कूल भी जाते हो? हाँ। अरे हाँ, किस क्लास में हो? अरे एनिमेशन होता है। रास्ते में बस से ही हमने देखा ये जरासंध का अखाड़ा, जहाँ वो कुश्ती करता था। ये है सोन भंडार, जो नेचर सफारी के मेन एंट्रेंस पर है। ये केव्स हैं 3rd-4th सेंचुरी की एंड वेरी वेल मेंटेन बाय ASI। तो अगर आप आते हैं स्काई ब्रिज पे या नेचर सफारी पे, तो उसके पास ही ये पार्किंग वही है और एंट्रेंस टिकट कुछ नहीं है। ये केव्स बड़ी ही रहस्यमयी मानी जाती हैं। कहा जाता है अपने शासनकाल में राजा बिम्बिसार ने अपने खजाने को छुपाने के लिए एक बड़े पहाड़ को काट करके केव्स बनवाई थी, और इसीलिए इसका नाम सोन भंडार या स्वर्ण भंडार पड़ा है। और इस खजाने तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। यहाँ 2 केव्स हैं। हम इस केव में आए हैं जो कि हमें ज़रा बड़ी लग रही थी, और ऊपर से कवर्ड भी है, और यहाँ तो इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ, अंदर की वॉल पे इंस्क्रिप्शन ज़रूर थोड़े दिखाई दिए। और अब हम आए हैं दूसरी केव में, जो कि थोड़ी छोटी दिख रही है और ऊपर से टूट भी चुकी है। और इस केव में वॉल पे कुछ स्कल्पचर देखे जा सकते हैं। ये बुद्धिस्ट मंक्स हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ साथ में ही यहाँ पर जैन मुनियों के भी स्कल्पचर हैं, और यहाँ पे कहा जाता है कि वो लोग मेडिटेशन किया करते थे। और यहीं एंट्रेंस पे वॉल पे ये शंख लिपि में खजाने में घुसने का मंत्र है। तो ना कोई इस मंत्र को समझ पाया और पढ़ पाया, और इसीलिए ना कोई खजाना खोल पाया। अंग्रेज़ों ने भी बहुत कोशिश की खजाने तक पहुंचने की, लेकिन वो भी नहीं पहुंच पाए। ये केव्स मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन अब तो मेरा एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो रहा है। पहले चलें कुछ खाएं। हमने सवेरे से ना खाना खाया ना पानी पिया है, तो यहाँ पे ले रहे हैं हम यहाँ की मशहूर, ये रखो 1 मिनट, बाटी चोखा नहीं है, बाटी के साथ सब्जी है जिसमें सत्तू भरा हुआ है और ब्रेड ऑमलेट। ओके गुड। चाय 2 दे देना, 2। और ये है चाय 10-10 रुपए में। ये है स्काई ब्रिज की पार्किंग, सामने है वो सोन भंडार, और काफ़ी बड़ी पार्किंग है। देखिए ये है सड़क जो जाती है विश्व शांति स्तूप के लिए, और वो रोपवे से जाते हैं वहाँ पे। यहाँ आप ये टोंगा देखेंगे और घोड़ा गाड़ी, ये बहुत पॉपुलर, ये सब टूरिस्ट के लिए है। होटल वाले इसका पैकेज देते हैं आपको, जो लोकल साइट सीइंग है आसपास की, वो इसी से करवाते हैं सवेरे से लेकर के शाम। सोन भंडार से विश्व शांति स्तूप का डिस्टेंस है करीब 7-8 किलोमीटर, लेकिन रास्ते में ही पड़ेगी बिम्बिसार की जेल, तो पहले उसको चल के देखते हैं। तो ये है बिम्बिसार की जेल, जहाँ उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे कैद किया था। और कहा जाता है कि बिम्बिसार ने ये जगह खुद ही पसंद की थी, जिससे कि सामने पर्वत पे जहाँ पे भगवान बुद्ध रोज जाते थे, वो उनके रोज वहाँ से दर्शन कर सके। क्योंकि राजा बिम्बिसार भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा अनुयायी था। और यहाँ देखिए बस ये थोड़ी रूइंस ही बचे हैं, और ज़्यादा लोग भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं। हाँ, पास में एक ग्रुप दिख रहा है जो पिकनिक कर रहा है, चलो जरा उनसे मिलते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लोग पिकनिक कर रहे हैं। ये लोग आए हैं गया से, और चाय वाय बन रही है, हमें भी चाय ऑफर कर रहे हैं। खाना पीना हो गया इन लोगों का। ये देखिए अच्छा भी खाए नहीं आप लोग? ओहो, नॉन वेज खत्म हो गया, नहीं तो खा लेते हैं। अभी भी घर में बचा हुआ है। वाह क्या बात है। नहीं थैंक यू। ये हम पहुंच गए हैं विश्व शांति स्तूप पे अब, और यहाँ पार्किंग की काफ़ी जगह है, इनके पार्किंग करके आ भी गए हैं, और हम चलते हैं अब रोपवे पे। हम जा रहे हैं रोपवे पे,
ये देखिए, ये है सिंगल रोपवे और ये स्टॉप नहीं करती है, रुकती है और आपने कूद के चढ़ जाना होता है। और वो साथ में दूसरी जा रही है जो केबल वाली, जिसमें 8 लोग बैठते हैं और वो फास्ट भी है, लेकिन व्यू उतना अच्छा नहीं है। और ये वाली देखिए, असली मज़ा इसी में है। रोपवे का टिकट यहाँ 80 रुपये पर पर्सन है। आप ये सिंगल वाला लें या वो केबल वाला लें, रेट सेम है, बट केबल वन इज़ फास्टर। और सवेरे से मैं इसी में आने का इंतज़ार कर रही थी, ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी। हमने ली भी है सिंगल वाली, केबल वाली नहीं ली है जिसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने जिसने भी जॉनी मेरा नाम देखी है, उनको ये रोपवे देख करके उस फिल्म की याद ताज़ा हो गई होगी। मैंने तो जब से वो फिल्म देखी है तब से मैं यहाँ आना चाहती थी, और अब मैं इतने साल बाद आ पाई हूँ। और तब से तो हम देश विदेश में छोटे बड़े हर तरह के रोपवे पे घूम आए हैं, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो अभी जो मुझे फीलिंग हो रही है वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। रोपवे तो हमने खूब एंजॉय किया और अब यहाँ ऊपर पहुँचे हैं। से लुक एट दिस व्यू, बहुत ही सुंदर है। चलते हैं स्तूप की तरफ और रास्ते में देखिए ये कितना कलरफुल मार्केट। आप शॉपिंग कर सकते हैं, भूख लगी है तो आराम से बैठकर कुछ खाइए और एंजॉय कीजिए। ये लीजिए, हम आ गए हैं विश्व शांति स्तूप पे, या पीस पगोड़ा भी इसे कह सकते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट इन इंडिया, built to spread the message of peace and non-violence। ये स्तूप राजगीर में रत्नागिरी पर्वत के ऊपर बना है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1965 में एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन 1969। ये स्तूप मार्बल का बना हुआ है और हाइट है इसकी 120 फीट। स्तूप के चारों तरफ बुद्ध की 4 बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं, showing 4 main events of his life: birth, enlightenment, preaching and death। सामने एक वाइट मंदिर सा दिख रहा है और जहाँ से ड्रम की आवाज़ें आ रही हैं। चलिए चल के देखते हैं ये क्या है। स्तूप के पास ही ये एक जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल है और जहाँ से ड्रम की आवाज़ें आ रही हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे विश्व शांति के लिए पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर की तो फोटोग्राफी नहीं अलाउड है, लेकिन व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है। तो बहुत दूर कुछ वाटर बॉडीज भी दिख रही हैं। और ये देखिए, ये साथ में ही एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े स्तूप देखे जा सकते हैं। These stupas were built for Buddhist monks from Japan, India and all over the world। बहुत सनसेट होने का भी टाइम हो गया। ये स्तूप बना है फेमस जापानीज बुद्धिस्ट मंक फ्यूजी की याद में, जिनका जन्म जापान में 1885 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1985। वो गांधी जी से 1931 में इंडिया में मिले थे और गांधी जी से वो इतना प्रभावित हुए थे दैट ही डिसाइडेड टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड ही इन 1947 इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीस पगोडाज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज श्राइन टू वर्ल्ड पीस। 5 बजने लगा है, हम वापस जाने के लिए आ गए। हम नीचे, सूरज खूब सुंदर हो गया है। 5:30 बजे वैसे भी नीचे जाने की लास्ट केबल कार चलती है 5:30 बजे। तो ये हो गया हमारा वापसी का सफ़र चालू केबल कार से। और अब हम जा रहे हैं राजगीर में देखने वेणु वन। ये आए हैं हम वेणु वन में। वेणु वन लिटरली मीन्स बैम्बू फॉरेस्ट। ये राजगीर में ब्रह्मकुंड या हॉट वाटर स्प्रिंग के पास ही है। यहाँ का एंट्रेंस टिकट है 20 रुपीज़। यहाँ बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है और सीढ़ियाँ हैं जिससे आप इस वाटर पॉन्ड तक जा सकते हैं। और सामने एक पेविलियन है जिस पे लोटस फ्लावर बनाया हुआ है और अब तो लाइट जल गई है तो बहुत ही सुंदर इस समय लग रहा है। तो कहा जाता है कि ये वेणु वन बुद्धा का फेवरेट स्पॉट था। जब वो राजगिरी आते थे तो यहीं रहते थे और ये उनको एज गिफ्ट दिया था राजा बिम्बिसार ने। और ये जो टैंक आप पीछे देख रहे हैं, इसमें बुद्धा नहाया करते थे। इसी कुंड में नहाने के बाद भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को उपदेश देने जाते थे। ये वन राजा बिम्बिसार ने 2500 साल पहले भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था। कहा जाता है राजा बिम्बिसार ने यहाँ एक रात भगवान बुद्ध के साथ बिताई थी। जब तक वो नहाकर ब्रह्मकुंड से निकले थे तो देर हो गई थी और सिटी के गेट बंद हो चुके थे। सो इमेजिन द सिक्योरिटी सिस्टम इन दोज डेज। यहाँ भगवान बुद्ध का एक छोटा सा मंदिर भी है
और पार्क में आप जाते हैं तो भगवान बुद्ध की कुछ बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं भी नज़र आती हैं। जगह अच्छी है, वेल मेंटेन्ड है, बैठ के रिलैक्स करें, कुछ समय बिताएं। अ नाइस प्लेस टू विजिट इन राजगीर। तो इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।